12,621 तमिलनाडु एक्सप्रेस नागपुर भोपाल के रास्ते चेन्नई सेंट्रल से आने वाली मौसी, प्लेटफॉर्म देखिए नंबर 4 आपकी बेटी का स्वागत करने कितने लोग आए हैं। एसपी, कलेक्टर। वो सिर्फ मेरी बेटी नहीं, पूरे भारत देश की बेटी है। आज पूरी दुनिया उसे देख रही है। एक दिन उसने कहा था, माँ मैं चमकूंगी, मेरी प्रतिभा पूरा देश देखेगा। माँ, क्या उसके पिता नहीं आए? नहीं, वो नहीं आए, पर वो आएंगे। बिन आए वो रह नहीं पाएंगे। क्या हुआ था? 20 साल पहले की वो कलंकित कहानी तुम सुनोगी तो तुम भी उनसे नफरत करने लगोगी। ऐसा क्या हुआ था 20 साल पहले? प्रतिभा का जन्म। पहली बार घर में लक्ष्मी आई है। क्या खुश नहीं? खुश? मुझे बेटा चाहिए, बेटा। बेटी बोझ है, बोझ। शादी के लिए दहेज की बोझ। वंश चलाने के लिए बेटी नहीं, बेटा चाहिए, बेटा। पर बेटी बिना घर नहीं होता। सुनो, उसे अंदर मत लाना। उसे बाहर फेंक दो, और कुत्तों का खाना मिल जाएगी। कोई सोचेगा मुझे। दो, नहीं, तू अपनी बच्ची नहीं। मुझे मेरे बच्चे छोड़ो, मेरे बच्चे छोड़ो, मेरे बच्चे अंदर लेके चलो, मेरे बच्चे, मेरे मेरी बेटी, मेरी बेटी। माँ, मुझे घर ले चलो। माँ, मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं चमकूंगी। माँ, मैं दुनिया को दिखाऊंगी। बेटी भी बेटा से कम नहीं होती। माँ, मुझे घर ले चलो। माँ, मुझे घर ले चलो। उस दिन आंधी तूफान और कुत्तों से लड़कर मेरी बेटी ने मुझे जीने की नई राह दी। उसके पिता से मैंने कहा था, देखना मैं उसे ऐसा बनाऊंगी कि सारी दुनिया उसे देखेगी और तुम भी उसे देखने दौड़े चले आओगे। लोगों के घरों में मैंने काम किया, उसे बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया, उच्च शिक्षा दी। और देखो, आज वो एयरफोर्स में पायलट है। हाँ मौसी, उसने दुश्मन देश के खिलाफ एयर फाइट पे लड़कर उनकी सरकार की नींदें उड़ा रखी है। अच्छा बेटी, मैं आती। जी मौसी जी। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, जीना नहीं है मुझे। क्यों? क्या हुआ? मुझे बताओ, मैं कुछ मदद कर सकूं? कौन हो तुम? मैं संभावना हूँ। लेकिन ये चेहरा क्यों ढक के रखा है? बताऊंगी, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो और आत्महत्या करने के लिए ट्रेन के आगे क्यों कूद रही थी? मैं रश्मि हूँ। एक दिन हेलो हेलो, मुझे बार बार फोन कर क्यों परेशान कर रहे हो? अपना व्हाट्सएप खोल के देखो। ओह माय गॉड,
लेकिन उसने सुना ही नहीं। सब कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। मेरी शादी भी टूट गई, ये अपमान बदनामी ना सहते हुए मेरे माँ बाबा ने आत्महत्या कर ली। और फिर और तुम आत्महत्या करने के लिए ट्रेन के आगे कूद रही थी। क्या इसका समाधान आत्महत्या है? मैं असहाय हूँ क्योंकि मैं एक औरत हूँ। नारी जब तक खुद को असहाय समझेगी, असहाय रह जाएगी। नारी सशक्तिकरण बाहर से नहीं, मन की भीतर से आती है। खुद को दोषी मानना बंद करो, आवाज उठाओ, खुद पर भरोसा करो, दुनिया तुम पर भरोसा करेगी। लेकिन ये चेहरा क्यों छुपाया है? नहीं, डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ। लेकिन ये सब कैसे? कहानी लंबी है, बस इतना कहूंगी। कॉलेज में पढ़ते टाइम एक लड़का मुझे एक तरफा प्यार करने लगा। शादी के लिए प्रस्ताव भी दिया, मैंने इनकार कर दिया। उसी साल होली खेलते समय ये क्या है? ये एसिड है। जब से मेरा चेहरा जल गया, एक आँख पूरी तरह नष्ट हो गए। जीने के लिए बहुत संघर्ष किया, माँ बाप की कोशिश और मेरी इच्छा शक्ति के आगे मौत भी हार मान गई। और आज मैं इस जिले की जिलाधिकारी हूँ। जिलाधिकारी? खुद को इतना सफल बनाओ कि दुनिया तुम्हारे घाव नहीं, तुम्हारी सफलता देखेगी। तुम एफआईआर दर्ज करो, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगी। मैं जरूर लड़ूंगी। आज से मेरी लड़ाई शुरू हुई। मैम, रहना जी। प्रतिभा, एक माँ, बेटी प्रतिभा, मेरी बेटी प्रतिभा। लोग कहते थे बेटी बोझ होती है। आज मेरा सीना गर्व से ऊंचा हो गया। लोग कहते थे बेटी बोझ होती है। देखो, आज वही बेटी मेरा मान बन गई। नहीं माँ, ये मेरी नहीं आपकी जीत है। आपने मुझे गिरने नहीं दिया, उड़ना सिखाया। अगर हर माँ आपके जैसा सोच ले तो कोई बेटी कभी हार नहीं मानेगी। ठीक है, चलो चलिए घर चले। प्रतिभा की माँ। कौन? तुम? वो हमारी बेटी है ना? हमारी बेटी? तुम्हारी बेटी? वही बेटी जिसे तुमने कूड़ेदान में फेंक दिया था? वो मेरी बेटी है, भारत देश की बेटी। देखो कैसे आसमान छू रही है। मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। समाज के डर से सच्चाई नहीं देख पाया। पर आज पता चला, एक बेटा और एक बेटी में कोई फर्क नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता। माँ, वो कौन है? कोई नहीं बेटी, कोई नहीं, एक अजनबी।
समझेगा, उस दिन हर घर में प्रतिभा का जन्म होगा। धन्यवाद।